तो यार आज मैं एक गजब किस्म के एनिमे शुरू करने को जा रहा हूँ। और हाँ, मैं पहले ही बता दूं, यह एनिमे बहुत ज्यादा जबरदस्त है जिसका नाम है सीजर 7 या फिर तुम लोग इसे किलर 7 भी बुला सकते हो। बाय द वे, शुरू में तो यह एनिमे शायद आपको कुछ ज्यादा ही फनी और नॉर्मल एनिमे लगे, लेकिन भाई लोगों यार, इस एनिमे को जर्रा से भी हल्का लेने की गलती तक मत करना, वरना मेरे पास रोते हुए फिर बाद में मत आना। पहली नजर में ये कॉमेडी से भरपूर है, लेकिन इसमें एक गंदा किस्म का एक्शन छुपा हुआ है। ये पूरा का पूरा वर्ल्ड असैसिनेशन से भरपूर है यार, जहाँ पे हर कोने में सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन तुम पे नजर रख के बैठी हुई होगी। ऊपर से यार हमारे मेन कैरेक्टर की तो बात ही मत करो, वो वर्ल्ड बेस्ट असैसिनेशन का धंधा शुरू करने को जा रहा होता है और हमारा मेन कैरेक्टर की बस कुछ पास्ट मेमोरीज का इश्यू होता है। उसे अपने पास्ट लाइफ के बारे में कुछ भी याद नहीं होता, और जब उसे अपने पास्ट लाइफ की एक झलक भी नसीब हो जाए, वो अगले ही लम्बे में एक गंदा किस्म का असैसिन होता है, जिसकी मिसाल तुम लोग जल्दी एपिसोड 2 में जान जाओगे। बस नेक्स्ट एपिसोड के लिए 300 लाइक टारगेट को कंप्लीट कर देना। तो यार अब क्या क्या इस एनिमे के बारे में बताऊं, बस चलो शुरू करते हैं। तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत कुछ ज्यादा ही इंटेंस होती है, जहाँ पे हमें एक खतरनाक गुंडों का ग्रुप दिखाई देता जिसका पूरे शहर में कब्जा होता, या फिर मैं कहूँ ये माफिया है, और इन गुंडों के आगे कोई भी अपने आप को कदम जमाने के लायक ही ना समझता होता। और फिर तभी हम उनके हेडक्वार्टर के बाहर एक प्रोफेशनल किलर को देखते हैं, जो कोई और नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर होता, और उसे टारगेट दिया होता कि तुमने इन गुंडों के बॉस की जान लेनी है। हमें दिखाया जाता ना डर, हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट सीधा इनके हेडक्वार्टर में टूट पड़ता, और यार एक दमदार किस्म के इंटेंस एक्शन से अपने सामने खड़े होने वाले हर एक गुंडे की जान ले लेता। इतना ज्यादा शक्तिशाली होता कि लोग उसका दम और जज्बा देख के तंग रह जाते। वो लाजवाब था और हसीन भी। इसी तरह अब देखते ही देखते वो यहाँ तक गुंडों के बॉस की भी जान ले लेता। वो पूरी की पूरी दुनिया में सबसे बेहतर असैसिन होता। अब उसका बॉस उसे इनाम में 100 बिलियन रुपीस देता, और सारे सबूत को ठिकाने लगाने के लिए, सभी लोगों के मुंह और आंखों को बंद करने के लिए, यहाँ तक वो अपने बॉस की भी जान ले लेता और उसे कहता, माफ करना, मुझे तुमसे भी कहीं गुना ज्यादा पैसे किसी और ने दिए थे तुम्हारी जान लेने के लिए। पर यह सब कुछ हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट का ख्वाब होता, और उसके साथ यही ख्वाब एक अजीब सा चिकन जैसा क्रीचर भी देख रहा होता। अब जो हमारे मेन कैरेक्टर का असल में धंधा होता, वो एक बीफ सूप की रेडी लगाता होता। पर यार उसके काम पे शक मत करना, वो इंतहाई किस्म का गजब किस्म का सूप बनाता होता। पर खैर यार, ऐसा तो वो सोचता था, उसके कस्टमर के मुताबिक ये एक आम ही सूप है। और फिर तभी वो चिकन उसके कस्टमर को ला देते हुए कहने लगता, 7, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि आज के बाद से हमारा सूप का धंधा बंद हुआ। आज के दम से और आज के रोज से हमें एक प्रोफेशनल खिलाड़ है और एक गजब किस्म की कमाई किया करेंगे। पर फिर तभी 7 आगे से कहने लगता, पर तुमने सूप की रेडी लगाते वक्त भी यही कहा था कि हम बहुत ज्यादा कमाएंगे। अलबत्ता वो चिकन सीरियस होते हुए कहने लगता, मैंने समझा तुम अपने पास्ट के बारे में जानना चाहते हो। तुम जानना चाहते हो कि तुम अपनी पिछली जिंदगी में कौन थे। ये बात सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर भी काफी ज्यादा सीरियस होके कहने लगता, तो तुम्हारा मतलब मेरे पिछली जिंदगी के साथ असैसिनेशन जुड़ी हुई है। वो चिकन आगे से कहने लगता, क्या जुड़ा है और नहीं, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, मगर मैं तुम्हें कह रहा हूँ, अगर हमारे पास इतना पैसा हो तो फिर हम जा सकते हैं। स्टैंस, उनकी टेक्नोलॉजी इतनी हाई है कि स्टैन जो कि तुम्हारी मेमोरीज को रिकवर कर सकते हैं, और इसके लिए हमें 10 मिलियन चाहिए। खैर यार, अब क्रीचर असैसिन के बारे में एक्सप्लेन करते हुए कहने लगता, यह असैसिन का धंधा दुनिया का सबसे पुराने धंधों में से एक धंधा है। कैसीनो में वो नफरत ही दसी हुई होती है, और वो नफरत ही एक असैसिनेशन होती है। और मैं तुम्हें बता दूं, इनमें भी 2 तरह के लोग होते हैं। एक जो रियासत के लिए अपने आप को वफ कर देते हैं, इनके 8-8 घंटे काम करते हैं। एक वेल ऑर्गेनाइज वर्क, इनकी दाद देनी पड़ेगी। इन्हें कभी कभार सीक्रेट एजेंट्स भी कहा जाता है। और दूसरे जो कि खुलेआम घूमते हैं, और उन्हीं लोगों में से 10 लोग जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक असैसिन्स हैं। जरूर ये कुछ ज्यादा ही चार्ज करते हैं पर ये अपने काम में सबसे बेहतर होते हैं, और दिन के वक्त में ये लोग नॉर्मल जॉब्स वगैरह करते हैं ताकि अपनी असली आइडेंटिटी को छुपा के रख सके। इसी के साथ कहानी 7 की तरफ जाती है, जहाँ पे वो चिकन से कहने लगता है, तुम एक टूटे हुए बंदे हो, तुम्हारे पास कोई फैमिली नहीं है,
कोई जाने की जगह नहीं है, कोई लवर नहीं है, और यही सब कुछ चाहिए होता है एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट असैसन खिलाने के लिए। तो यार यही वजह से वो चिकन उसके लिए एक किताब खरीद के लाया होता जो कि परफेक्ट असैसिनेशन बनाने की ट्रेनिंग देती है। तो इसका सबसे लेसन नंबर 1 होता सीक्रेट इन्फिल्ट्रेशन, जहाँ पे तुम किसी भी जगह में घुसाओ लेकिन तुम पे जरा भी कोई शक ना करे। तो यही वजह से वो चिकन उसे एक अपना बनाया हुआ अंडा देता और वो इसे एक्सप्लेन करते हुए कहने लगता तुम जो भी सोच के इससे तोड़ोगे तुम उसी चीज में ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। यूं ही अब हमें दिखाया जाता है इसकी सैंपल पेश करते हुए सामान एक सेक्सी चिकन में ट्रांसफॉर्म हो जाता। तो हाँ यार इसके बाद वो लोग लेसन 2 की तरफ मूव ऑन होते जहाँ पे अब 7 को ट्रेन किया जा रहा था कि वो एक ही स्ट्राइक में अपने एनिमी की जान नोच ले, पर वो एक हांडी में कुछ चीजों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। तो यार इसके बाद लेसन नंबर 3 क्राइम सीन से एस्केप करना, जहाँ पे उस मुर्गी ने इसके लिए भी कोई एक हथियार रखा था जो के 7 के अंडों से पकड़ के उसे हवा में ले जाता। लेसन 4 तुम्हें बेरहम दिली से कत्ल करना होगा, पर यार असल में 7 में इतना दम ही ना होता। यहाँ तक इसके बाद वो एक कीड़े पे ट्राई करता लेकिन उल्टा अपनी ही उंगली काट लेता। इन सब के बाद कैसे ना कैसे करके हमारे मेन कैरेक्टर को एक प्रोफेशनल कातिल का सर्टिफिकेट मिल ही जाता। बता वो चिकन इस सर्टिफिकेट को फेंकते हुए कहने लगता अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो वो एक्सपीरियंस की तुमने सीख लिया, अब इन सब को इस्तेमाल करो। यही वजह से अब तुम मैरिज हॉल में घुसोगे और जो ब्राइड होगी तुम इसके बाल काट के बाहर आओगे। 7 ये सुन के कहने लगता पर ये अच्छी बात नहीं है, मेरे ख्याल में वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन होगा। तो चिकन उसे बता देता यह बात मत बोलो, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड हमें 500 रुपए दे रही है। सुनते सारी 7 फौरन से अपनी कैंची बाहर निकालता। अब हमें दिखाया जाता मैरिज हॉल में उनकी बचपन की तस्वीरें दिखा रहे होते हैं कि उन्हें बचपन से फ्रेंड चाइल्डहुड से इनका प्यार कैसे बना। तो यार सबका ध्यान अब सामने स्क्रीन पे होता जो मौका देख के जहाँ पे 7 खाने का रूप दहाड़ के बस उस ब्राइड के बाल काटने को ही जा रहा था कि अब उसकी भी नजर स्क्रीन पे पड़ती जो देख के वो दिल ही दिल में कहने लगता आखिर मैं ही क्यों, आखिर मेरे पास क्यों नहीं अपने पिछली जिंदगी की कोई मेमोरीज, मेरा बचपन मैं कौन होता था, आखिर मुझे अपने पास्ट के बारे में क्यों नहीं कुछ याद। तो यार इसी सब में स्टेज पे यह सब कुछ खत्म होता पर फिर तभी सबकी नजर 7 पे पड़ती जो कि काफी ज्यादा इमोशनल होके ब्राइड के बालों को छोड़ के उल्टा हस्बैंड के ही बाल काट देता। हालांकि 7 दिल का काफी ज्यादा अच्छा होता, यही वजह से वो उसे कहता माफ करना मैंने दरअसल तुम्हारी वाइफ के बाल काटने थे। ये कहते हुए वो उसकी उल्टा वाइफ के भी बाल काट देता। तो यार जिन सब के बाद पार्ट खरा चिकन पे सीन शिफ्ट होता जो कि बड़ी बेदर्दी से 7 का इंतजार कर रहा था। तभी तुरंत से उसके अंदर से काफी ज्यादा शोर शराबे की आवाज आने लगती जो देख के चिकन समझ जाता कि अब 7 के पीछे पड़ गए हैं लोग। इसी के कारण वो 7 को छोड़ के खुद यहाँ से निकल जाता। खैर यार 7 भी अपनी जान बचा के वहां से निकल जाता जो देख के चिकन उससे कहने लगता ओए पागल मेरे पीछे मत आ। तो हाँ यार अब दोनों के दोनों अलग अलग रास्ते पे भागने लगते। इसी दौरान भागते भागते 7 थोड़ा दूर आ जाता और इसी तरह वो बेध्यानी में स्टैंड के किसी अनजान मेंबर से टकरा जाता। उसका बैच देख के हमारा मेन कैरेक्टर 7 फौरन से कहने लगता ओए ओए जरूर तुम स्टैन से हो है ना, क्योंकि दरअसल ये एक रोबोट है। 7 उस एंड्रॉइड से मुखातिब होके कहने लगता ओए जानी जरा बता तो सही क्या तुम लोग इस स्टैंड में क्या किसी की खोई हुई मेमोरी को वापस ला सकते हो। एंड्रॉइड जवाब में कहने लगता ऐसे ऑपरेशन जरूर इस स्टैंड में परफॉर्म होते हैं। वो एंड्रॉइड थोड़ा सा सीरियस होके कहने लगता ये जमीन पे गिरा ऑब्जेक्ट क्या ये तुम्हारा है। 7 इस सब्जेक्ट को देख के कहने लगता हाँ ये मेरा ही है, ये हमेशा से मेरे साथ जुड़ा होता है पर मैं अपनी पास की मेमोरीज खो चुका हूँ, यही वजह से मुझे कुछ याद नहीं। ये सुन के वो एंड्रॉइड फोन से 7 की जान लेने पे तुल जाता। वो एंड्रॉइड उसे एक्सप्लेन करते हुए कह देता मेरे डेटा के मुताबिक जिन लोगों के पास ये टोकन होता है वो स्टैंग के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। ये कहते हुए एंड्रॉइड अपनी हैंड बीम फोन से 7 की तरफ शूट करता। 7 कैसे न कैसे करके बड़ी करीबी से डॉज करता। वो एंड्रॉइड दोबारा से अपनी एक और बीम को जनरेट कर होता। फिर हमारा मेन कैरेक्टर 7 भी काफी ज्यादा सीरियस हो जाता। वो अपने टेलीपैथी के कारण मैरिज हॉल में पड़ी इतनी दूर सीजर अपनी साइकिक पावर से कंट्रोल करके उस सीजर को यहाँ पे लाने लगता। हालांकि थोड़ी दूरी होने के कारण उस सीजर को यहाँ तक पहुंचने में कुछ सेकंड्स तो लग ही जाएंगे। वजह से एक बीम सीधा उड़ते हुए आके 7 को जा लगती। जैसे तैसे जमीन पे गिरा था वो फोन से अपनी फिंगर उस एंड्रॉइड की तरफ पॉइंट आउट करता। बस पॉइंट आउट करने की ही देर थी वो सीजर इतनी तेजी से घूमते हुए आके उस एंड्रॉइड के हाथ को ही काट देता। पर रेस्ट अश्योर उस एंड्रॉइड के दूसरे हाथ में भी सेम फंक्शन होते। 7 अब उठ के कहने लगता रुको मेरी जान लेने से पहले आखिर तुम इतना तो बता दो
तुम लोग मुझे क्यों मारना चाहते हो? इससे पहले वो एंड्रॉइड एक लफ्ज भी बोल पाता। देखते ही देखते एक फीमेल असैसिन इससे पहले ही उस एंड्रॉइड का काम तमाम कर देती। सेवन ये जान के काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होता कि वो इतना करीब था अपने बारे में जानने के लिए। और अब वो फीमेल असैसिन सेवन से सहमत होकर कहने लगती, तुम्हारे पास ये असैसिन ऑर्गेनाइजेशन का टोकन क्या कर रहा है? अब देखते ही देखते वो एंड्रॉइड सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में चला जाता, जो देख के वो असैसिन तो फौरन से यहाँ से निकल जाती। तब तक सेवन उस टोकन को बचाने के लिए अपना हाथ आगे करता। जो ही एंड्रॉइड के ब्लास्ट करने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर सेवन इमरजेंसी एस्केप चिकन का यूज करके वहां से फरार हो जाता। आखिरी सीन में कहानी जाती है चिकन पे, जो के सेवन को उठा के कहने लगता, हमने सिर्फ उस लड़की के बाल काटने थे पागल आदमी। खैर यार, खाने के लिए हमारे पास अब स्टीम बन ही है। सब चीजों से फारिग हो जाने के बाद सेवन चिकन का नाम लेते हुए कहने लगता, दाबा आखिर हम कैसे इन असैसिनेशन लीग के बंदों को ढूंढे? तो दाबा चिकन उसे एक्सप्लेन करते हुए कहने लगता, ना ना ना, वो लोग कुछ ज्यादा ही खतरनाक जासूस होते हैं, कुछ ज्यादा ही सीक्रेट होते हैं। वो तुम्हें तो ढूंढ सकते हैं लेकिन तुम उन्हें नहीं ढूंढ सकते। पर अगर तुम असैसिनेशन लिस्ट में टॉप 100 में अपना नाम चिपका दो, फिर मुझे यकीन है काफी ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारे पास खुद आएगी। सेवन अब आगे से कहने लगता, तो ठीक है, फिर हम इस धंधा में एंटर करेंगे। आज के बाद तुम मेरे मैनेजर हो। दाबा आगे से कहने लगता, मैं तुम्हारे जज्बे की दाद देता हूँ। इस बिल्डिंग के नीचे मेरा अपना हेयर सैलून है। हम वैसे तो दिखावा करेंगे लेकिन ये हमारी सीक्रेट बेस होगी। इसी के साथ दाबा उससे एक न्यू सीजर भी देता और वो कहता, इसके कारण तुम हर चीज को काट सकते हो, चाहे तुम्हारे आगे टेबल भी खड़ा हो जाए। अब अगले दिन वो लोग अपने हेयर सैलून की शॉप के आगे खड़े एक औरत से कहने लगते हैं, ओए छनिए छनिए, एक बार हमारी शॉप में आके तो देख। और फिर तू अपने बालों की खूबसूरती देखी पर उल्टा वो औरत थूक के जाती उनकी शॉप के आगे। तो हाँ यार, इसी के साथ हमारी एपिसोड खत्म होती है।